ससुराल वाले बच्चा नहीं चाहते। रीना, छोटी छोटी बातों पर तुम रोना शुरू कर देती हो। ये अच्छी बात नहीं। तुम्हारी इस कमज़ोरी का फ़ायदा कोई भी बड़ी आसानी से उठा सकता है। हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया रोने के लिए नहीं, मजबूत बनने के लिए। अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाओ, कमज़ोरी नहीं। बचपन में जब भी मेरी आँखों में आंसू आते तो मम्मी पापा यही समझाते थे, लेकिन मुझे कभी इस बात की गहराई समझ नहीं आई। मैं सिर्फ 22 साल की थी कि मेरी शादी हो गई। मेरी शादी को 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका था। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए शादी से पहले अपने पति को जानने का मुझे बहुत ही कम समय मिला था। हाँ, जब हम मिले तो उन्होंने मुझसे कहा कि वह बच्चा नहीं चाहते। ऐसा इसलिए क्योंकि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उस समय मेरी भी उम्र कम थी। सच कहूँ तो मैं अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहती थी, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। जल्दी ही हमारी शादी हो गई और हम एक अच्छी ज़िंदगी बिताने लगे। हम दोनों के बीच न केवल प्यार था, बल्कि बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग थी। हमारी लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन चीज़ें तब बदलने लगीं जब मुझे ऐसा लगने लगा कि हमने जो निर्णय लिया था वह पूरी तरह से गलत था। हमारी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए एक बच्चा भी होना चाहिए, लेकिन मेरे पति को और ससुराल वालों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। परिवार या दोस्तों में जब भी कोई मुझसे यह सवाल पूछता कि आप दोनों बच्चा कब कर रहे हो, तो मैं बुरी तरह परेशान हो जाती। शादी के 5 साल बाद भी बच्चों को लेकर मेरे पति की सोच बिल्कुल भी नहीं बदली। अब तो वह मेरी बात काट देते हैं। वह न केवल मुझसे गुस्सा होने लगते हैं, बल्कि उनसे बात करने का अंदाज़ भी पूरी तरह बदल जाता था। मेरे सास ससुर मुझे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें शायद जो अपनी बहू में चाहिए था वह मुझ में नहीं था। मेरे सास ससुर भी मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे। जब भी मैं रोहित से बात करने की कोशिश करती, मेरे सास ससुर रोहित को किसी न किसी बहाने से अपने पास बुला लेते। धीरे धीरे रोहित को भी मुझ में बहुत कमियां नज़र आने लगीं। अब आए दिन रोहित भी किसी न किसी बात पर मुझसे झगड़ने लगे। मेरी स्थिति यह थी कि वह मुझसे दूरी बढ़ाने लगे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उन्हें अपनी परेशानी कैसे बताऊं। एक शाम मैं पार्क में घूम रही थी कि मुझे मेरी पड़ोसन शीला मिली। बातों बातों में मैं अपना हाल उसे बताने से खुद को रोक नहीं पाई। मेरी आप बीती सुनकर वो कहने लगी कि आपकी ज़िंदगी में बच्चा हो या ना हो, पूरी तरह से आप दोनों का पर्सनल डिसीज़न है। यह आपके पुराने अनुभव पर निर्भर करता है, लेकिन जब रिश्ते ग्रो करने लगते हैं तो लोगों के व्यवहार में और उनकी भावनाओं में भी फ़र्क आने लगते हैं। यही वजह भी है कि बहुत बार लोग अपने पुराने निर्णय को बदलकर अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करते हैं। मैं आपकी परेशानी को समझ सकती हूँ, लेकिन आपके पति आज भी अपने पुराने विचारों पर ही अड़े हुए हैं। ऐसे में सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके पति को बच्चों से इतनी परेशानी क्यों है। क्या ऐसा कोई पुराना अनुभव है जो उन्हें इस निर्णय को लेने पर मजबूर कर रहा है? अगर आप वाकई में अपने पति के द्वारा लिए गए इस निर्णय के पीछे का कारण जानना चाहती हैं, तो सबसे पहले इस मुद्दे पर नाराज़ होने के बजाय उनसे बात करें। उनसे बच्चा ना करने का कारण जानने की कोशिश करें। यह समझने की कोशिश करें कि आखिर उन्हें बच्चे के नाम पर इतनी तकलीफ़ क्यों है। यही नहीं, आप उनका भरोसा भी वापस जीतने की कोशिश करें। उन्हें बताएं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप हमेशा उनके साथ हैं। पति पत्नी का रिश्ता बेहद नाजुक होता है। दोनों के बीच भले ही कितना भी प्यार क्यों ना हो, लेकिन जब एक मुद्दे पर अलग अलग विचार आते हैं तो वह टकराव का कारण बन जाता है। आपको न केवल अपने पति के विचारों को बदलना होगा, बल्कि उनके साथ खुलकर बातचीत भी करनी होगी। यही नहीं, आप चाहें तो इस विषय पर मैरिज काउंसलर की भी मदद ले सकती हैं।
काउंसलर के द्वारा पूछे गए सवाल और बातचीत से हो सकता है कि आपके पति की भावनाएं बदल जाएं। वह अपने निर्णय को बदलने पर मजबूर हो जाए। हो सकता है उन्हें बच्चों की अहमियत का एहसास हो जाए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।